सो दोस्तों आरसी कार्स मतलब रिमोट कंट्रोल कार्स। तो दोस्तों इस कार को हमने बचपन में बहुत बार खेला होगा, या फिर इस कार को हमने फोड़कर इसके अंदर का जो मटेरियल होता है उस मटेरियल के साथ हमने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किए होंगे। लेकिन दोस्तों जब हम ऐसा करते थे तब हमारा बहुत सारा लॉस होता था। लेकिन दोस्तों इस लॉस का हमें इलाज मिल गया है। सो दोस्तों ये है दुनिया की सबसे चीपेस्ट कार में से एक, सबसे सस्ती कार जो है इस बॉक्स के अंदर। तो चलिए इस बॉक्स को हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इस कार के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और ये कार हमें किस तरीके से दिखाई देती है। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सरफेस है, ऊपर की तरफ मेरा नाम लिखा हुआ है और नीचे की तरफ इस कार की डिटेल्स है और यहाँ पर मेरा पता है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सो दोस्तों इसको मैंने पहले भी अनबॉक्स किया था, क्योंकि इसके अंदर नकली कार है या फिर ओरिजिनल कार है, मतलब इसके अंदर कार है या नहीं ये चेक करने के लिए। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार को किस तरीके से पॉलीथीन के साथ कवर किया है, क्योंकि जब इसको डिलीवर किया जाता है तब ये पूरी सेफ्टी के साथ हमारे घर पर आ जाए, इसलिए इसके लिए इसको पॉलीथीन से कवर किया है। और दोस्तों इस कार की फीचर्स की बात की जाए तो इस कार में 3D लाइट्स, मतलब इस कार को जब हम चालू करते हैं तब ऐसी 3D लाइट्स जलने लगती है। और ये दूसरी तरफ लिखा है 1.20 स्केल, ये क्या है मुझे भी नहीं मालूम। और तीसरी तरफ लिखा है RC कार, मतलब ये रिमोट पूरी तरीके से रेडियो कंट्रोल मतलब RC कार है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 8+ एजेस, मतलब ये कार पूरे 8 साल तक चलती है। तो नीचे की तरफ देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर रिमोट पर लिखा हुआ है कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मतलब इस कार को हम आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ ही, मतलब इस कार को हम आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ ही मूव कर सकते हैं। लेकिन इस कार को घुमाने का ऑप्शन नहीं है, मतलब स्टीयरिंग का ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस रिमोट में कौन से सेल्स लगते हैं। तो इस रिमोट में 1.5 वोल्ट के सेल्स लगते हैं 2। और इस कार की बात की जाए तो कार के अंदर 1.5 वोल्ट के 3 सेल्स लगते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इस कार का ऑन ऑफ का बटन है। तो चलिए इस कार को हम इस बॉक्स में से बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि ये कार किस तरीके से हमें दिखाई देती है। सो दोस्तों अब हम इस कार को इस बॉक्स में से बाहर निकाल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा हमने बॉक्स पर देखा था ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ये रिमोट है। और इस रिमोट पर सिर्फ आगे और पीछे का ही बटन है, मतलब इस कार को हम सिर्फ आगे और पीछे ही मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम इस कार को बाहर निकालते हैं और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ये क्या है मुझे नहीं मालूम। तो इस बॉक्स को हम साइड में रख देते हैं। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारी ये कार है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कार का लुकिंग, मतलब इस कार का लुक किस तरीके से दिखाई दे रहा है। बहुत ही ऑसम कार है, अमेजिंग। और ये है इसका रिमोट। तो अब हम इसको मतलब ये इसके सेल्स को हम देखते हैं कि इसके अंदर सेल्स है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सेल्स नहीं है। और इस रिमोट के अंदर सेल्स है क्या नहीं ये देखते हैं हम। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी सेल्स नहीं है, मतलब कंपनी की तरफ से हमें इस गाड़ी में और रिमोट में सेल्स नहीं दिए गए हैं। तो इसके लिए हमें खुद से सेल्स लगवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर है वो 5 सेल्स। तो सबसे पहले हम इस रिमोट में ये 2 सेल्स लगवा देते हैं। एक सेल यहाँ पर लग गया और एक सेल यहाँ पर लग गया। अब हम इस रिमोट के ढक्कन को बंद कर देते हैं। ये बंद हो गया। अब हम इस गाड़ी में इस 1.5 वोल्ट के सेल्स को लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कार में 3 सेल्स लग चुके हैं। अब हम इसके ढक्कन को बंद कर देते हैं। सो दोस्तों रिमोट में और इस कार में हमने सेल्स को भर दिया है। सो दोस्तों अब हम इस कार को यहाँ से ऑन कर देते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कार में किस तरीके से 3D लाइट्स जल रही है। अब हम इस रिमोट का यह बटन दबा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम इसका जो फॉरवर्ड का बटन है, जब हमने इसको दबाया तब ये कार आगे की तरफ मूव कर रही है।
अब हमें बैकवर्ड का बटन दबा देते हैं, तब ये क्या होता है देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने बैकवर्ड का बटन दबाया तब ये कार पीछे की तरफ मूव कर गई। तो दोस्तों यहाँ पर जो फीचर्स है, मतलब दो ही फीचर्स है, ये दो मतलब इस कार को आगे और पीछे करने के, और इसके अंदर जो तीसरा फीचर है वो है एलईडी लाइट्स का। तो दोस्तों इस कार में टोटल 3 फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस कार की रेस की आवाज़ आप सुन सकते हैं, मतलब इस कार के मोटर के अंदर कितनी पावर है। तो दोस्तों ये जो कार है ये बहुत अमेजिंग कार है, और साथ ही साथ ये दुनिया की सबसे सस्ती कार में से एक है। सो दोस्तों अब बारी आती है इस कार के रेडियो मतलब रिमोट कंट्रोल रेंज की। तो चलिए इस कार के हम रिमोट कंट्रोल रेंज को नापते हैं और देखते हैं कि ये रिमोट इस कार को कितनी दूरी तक कंट्रोल कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। सो दोस्तों मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ से लेकर उस कोने तक की दूरी लगभग 40 फीट है। अब हमें देखना यह है कि ये जो हमारी कार है क्या इस रिमोट से वहाँ तक कंट्रोल हो पाती है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इस रिमोट का यह बटन दबा देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो कार है वो चल रही है। अब हमें देखना यह है कि ये जो हमारी कार है क्या वो कार इस कोने तक जा पाती है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो कार है वो लगभग 35 फीट तक कंट्रोल हो पा रही है। मतलब इस कार की जो रेंज है वो लगभग 35 फीट है। ये जो कार है सिर्फ 35 फीट तक ही कंट्रोल हो सकती है। तो दोस्तों ये थी वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल कार में से एक सबसे चीपेस्ट कार। तो दोस्तों आप भी इसे खरीद सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहां पर जाके इसे परचेस कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे सीधा फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये पड़े हैं मुझे लगभग 350 रुपये में। तो दोस्तों आप भी इसे खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।